और बताओ यार, तो क्या हाल है आपके। ओके, तो यार हम देखेंगे डेवलपमेंट की सीरीज हम ला चुके हैं। डेवलपमेंट क्लास 10th एमसीक्यू पूरे फुल डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो के बाद मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि डेवलपमेंट क्लास 10 के एमसीक्यू आपको नहीं पढ़ने हैं। क्यों नहीं पढ़ने? सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 20 एमसीक्यू डेवलपमेंट के। सेकंड नंबर को मैं आपको दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके एमसीक्यू बेस्ड में आए हैं लास्ट ईयर। और थर्ड नंबर पे मैं जो आपको दूंगा प्रैक्टिस सीट, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन है। एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स है, सभी टाइप्स के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं। इस मटेरियल को डाउनलोड करना और 10 मिनट का वीडियो देखना, आपके डेवलपमेंट क्लास 10 के पूरे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, यार इसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट के एमसीक्यू 20 एमसीक्यू है। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा आपको, कैसे अटेंड करने हैं वो भी बताऊंगा। तो पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। उसमें लिखा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ऑप्शन दे दिया गया है यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड बैंक आपके ये एलिमिनेट हो जाएंगी क्योंकि ये ऑप्शन कोई लग नहीं रहा है। तो इसीलिए आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन द केरला इन 2011। देखिए, केरला बहुत ही अच्छा स्टेट है, इनोवेटिव। इसका हमेशा जो लिटरेसी रेट क्या था, पढ़ने लिखने वाला रेट, तो उसका हमेशा हाई जाता है। इसलिए जो बी नंबर है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्री। कि देखिए, ऐसा कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जो डिफरेंट कंट्री को कंपेयर करने में बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो पॉपुलेशन, जी हाँ हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इनकम, ओके, पर कैपिटा इनकम, रिसोर्सेज। तो मैं आपको बता दूं, पर कैपिटा इनकम बहुत ही अच्छा कंपोनेंट होता, अच्छा नहीं मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट्स हो सकता है। ओके, इससे बढ़िया एचडीआई है जो बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखेंगे इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इन्फेंट मोर्टलिटी रेट लोवेस्ट। कौन से स्टेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि पर 1000 न्यू बॉर्न बेबी में कितनी की डेथ हुई है, उसको बोलते हैं जो 1 साल से कम के हैं। ओके, तो इसमें हम बता दें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, गोवा जो है ना बहुत ही छोटा स्टेट है, गोवा बहुत ही छोटा स्टेट है, इसीलिए उसका जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी कम होगा। क्या होगा? कम होगा। इसीलिए आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका कौन सा आंसर है? ए नंबर करेक्ट आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हायर एचडीआई रैंक देन इंडिया। कि एचडीआई रैंक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इंडिया से बेहतरीन। ये आपको अगर आपने ग्राफ पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, अब पर जाके पढ़ लेना। तो उसमें कौन सा इंडिया से ज़्यादा एचडीआई रैंक है? तो वो है श्रीलंका की। जी हाँ, जो हमारे साउथ में है। ओके, श्रीलंका में। ये इसका तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि पिक आउट द कॉज फ्रॉम द बिलो दैट इनिशिएट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। ऐसे पॉइंट्स लीजिए जो नीचे दिए गए हैं जो कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, जो एनवायरमेंट डिग्रेड करते, ख़राब करते हैं, वो उसको बढ़ा देता है। तो प्लांटिंग ऑफ ट्री से हमारा जो एनवायरमेंट ख़राब होगा तो ये गलत बात है। तो हमारा ए नंबर जो है वो कट जाएगा। ओके, ए नंबर आपका कट जाएगा। हाँ, तो आपका जो ए नंबर है वो कट जाएगा और जो आपका बी नंबर है वो भी कट जाएगा। सी नंबर बैन ऑफ यूज प्लास्टिक, हाँ ठीक है, इतना ज़्यादा कारगर नहीं। तो डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है अलॉन्ग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द एग्जॉस्ट फ्यूम्स। किसके द्वारा? कार, बसेस, ट्रैक। तो इससे ज़्यादा आपका एनवायरमेंट क्या होता है? डिग्रेड होता है। क्या होता है? डिग्रेड होता है। तो आपका इसमें डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि एचडीआई स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बिल्कुल। दैट फोकसेस ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो एचडीआई है वो किस पे फोकसेस करता है वो हमको बताना है। तो ए नंबर इन्होंने दे दिया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो वो देखेंगे। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे करता है और नीचे पॉइंट से देख लेते हैं। और उसके बाद लिखा है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल ऑफ स्कूलिंग, नेशनल इनकम।
तो इसका जो मैं आपको बता दूं डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि HDI जो होता है वो पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे द कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US 955 और लेस। जो कंट्री की इतनी और इससे कम और लेस हो तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, बड़ी ही कम है, $955 है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लो इनकम कंट्री। रिच कंट्री तो कहेंगे ही भी नहीं। ओके, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए इसमें लिखा है प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट। अब देखिए कीवर्ड आपको इधर एक लिटरेट मिल गया, इधर लिटरेट मिल गया, तो इसीलिए सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जो पढ़े लिखे हों इन द या तो 7 ईयर की या तो उससे अबव ग्रेजुएट, उसको क्या कहते हैं? लिटरेसी रेट कहते हैं। उसके बाद लिखा है कॉजेज ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अभी मैंने ऊपर आपको बताया, तो वो किस वजह से होते हैं? या तो आपकी फैसिलिटीज गड़बड़ है या तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए और बी आपके करेक्ट आंसर होंगे, इसीलिए आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके बाद जो हमारा नीचे क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर्स कंट्री। जो ह्यूमन HDI, इसको क्या बोलेंगे? HDI बोलेंगे। वो कंपेयर्स करता है बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? एजुकेशनल पे करता है कि हेल्थ पे करता है कि पर कैपिटा पे करता है कि ऑल ऑफ दीज पे करता है? तो मैं बता दूं डी, कि जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो HDI के नीचे झुक जाता है। ओके, HDI जो होता है वो 3 लेवल्स पे कंपेयर करके देता है, ना कि जिस तरीके से आपका पर कैपिटा इनकम जो कि खाली इनकम पे ही कंपेयर करता है। अब अगला क्वेश्चन दे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अगर कंट्री की बात करें उसमें श्रीलंका ज़्यादा है, अगर अपनी कंट्रीज में अगर स्टेट्स की बात करें तो उसमें केरला ज़्यादा है। क्यों केरला ज़्यादा है? क्योंकि यार हम पढ़ चुके हैं केरला में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया है, PDS सिस्टम भी अच्छा वर्क करता है, इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी केरला का ज़्यादा है। इसके और कई कारण हैं, उधर लिटरेसी रेट भी बढ़िया है, लोग जानकार भी हैं। उसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट गोल फॉर ए गर्ल। देखिए गर्ल को क्या चाहिए? गर्ल को क्या चाहिए कि जिस तरीके से यार उसके भाई को छूट मिलती है, ओके, कोई भी कुछ करना है उसी तरह उसको भी मिले। तो यार हम अगर गौर से देखें तो ये रहा हमारा बी नंबर। इसमें लिखा टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स, तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये आई थिंक दोबारा कॉपी हो गया है, सॉरी। उसके बाद लिखा है इंडियाज HDI रैंक इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो HDI रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है, वो वर्ल्ड में कितना है? तो मैं बता दूँ डी 130 है। ओके, कितना है? 130 है। ओके, उसके बाद ग्राउंड वाटर ओवर यूजेज इन इंडिया इज हाउ मच। ओवर यूज का इंडिया में कितना है? इसको रट लो, इसका कितना है? 1/3 है। ओके, 1/3 है। उसके बाद देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज ए एन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक समय पे जाके ख़त्म हो जाएंगे। तो सोलर रेडिएशन ये तो ख़त्म नहीं होने वाला है, सोलर एनर्जी आपकी जिंदाबाद। उसके बाद विंड एनर्जी भी ख़त्म नहीं होने वाली, तो क्रूड ऑयल होता है वो ख़त्म हो सकता है ओवर ए टाइम, तो इसका बी नंबर आंसर होगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि बी कैन ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री बाय कैलकुलेटिंग, कि हम ओके, तो पर कैपिटा इनकम मैं आपको बता दूं, तो चलिए उससे पहले यार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ओके, जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन, नहीं, by dividing the national income by total population of the of a country। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम को भी एवरेज इनकम बोलते हैं, वो कैसे निकाला जाता है? वो आपका निकाला जाता है जो टोटल इनकम होती है उसको हम टोटल इनकम को नेशनल इनकम भी बोलते हैं। टोटल इनकम को या नेशनल इनकम को जब हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो उससे आपका पर कैपिटा इनकम निकल आता है। उसके बाद लिखा है पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो द डिफाइंस एवरेज इनकम। मैंने यार आपको बताया कि एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ओके, आप कहेंगे यस कहते हैं। उसके बाद देखिए यार एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री मीन्स द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री। बिल्कुल गलत बात की, एवरेज इनकम मीन्स द टोटल
इनकम ऑफ द कंट्री, पूरी नहीं, वो नेशनल इनकम बोलते हैं। तो इधर अगर नेशनल इनकम लिखा होता और वो ऑप्शन ऊपर अगर इधर भी नेशनल इनकम लिखा होता तो ए नंबर करेक्ट होता। तो बी नंबर आंसर दिया गया है, द एवरेज इनकम इन ए कंट्री इज द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल। यार अनएम्प्लॉयड पीपल भी कमाते हैं, अनएम्प्लॉयड में भी बहुत पार्ट होते हैं कि जिनको अपने एक सीजन पे वर्क मिलता है। तो आपका बी नंबर भी गलत आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका क्या होगा, द एवरेज इनकम इज द सेम एज ए पर कैपिटा इनकम। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। ओके, तो ये सिनेरियो है कि हम एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। उसके बाद मनी कांट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट बी नीड टू हैव ए गुड लाइफ, ए लिस्ट थिंग्स रिक्वायर फॉर ए गुड लाइफ इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थिंग मनी कांट भाई। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मनी नहीं खरीद सकता है? तो इसमें लिखा है फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड डिसीजेज, उसके बाद लिखा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, ए लग्जूरियस होम, उसके बाद लिखा है पॉल्यूशन फ्री। तो देखिए हाई क्वालिटी एजुकेशन और लग्जूरियस जो होम होता है ये तो खरीद लेंगे, जी हाँ ये तो खरीद लेंगे, हम अपने पैसों से खरीद लेंगे, लेकिन फुल इन्फेक्टेड डिसीजेज नहीं खरीद सकते हैं, न तो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आई एंड आई वी। ओके, तो ये हो जाएगा, इसीलिए आपका डी नंबर करेक्ट आंसर है। आपको मटेरियल डाउनलोड कर लेना है, उधर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये वीडियो भी देखेंगे, इसकी भी मैं पीडीएफ इंक्लूड कर दूंगा। ओके, तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आप डेवलपमेंट चैप्टर दोबारा नहीं देखना है, इससे आगे कुछ नहीं दे सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।